सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अद्भुत ज्ञानमयी कथा। आज की इस कथा में भक्तों आप लोगों को विदेह राज जनक के ज्ञान के कुछ बिंदुओं, कुछ कथाओं के बारे में बताया जाएगा। किस प्रकार से जनक राज जो कि एक निराकार से साकार ब्रह्म के उपासक हुए, इनकी कथा वृत्तांतों को सुनकर आप लोग अपने मन को भी प्रभु भक्ति में लीन कीजिए और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। प्रैक्टिकल करके दिखा दिया तो हमारी आंखें अब खुली। इसका मतलब ऋषियों के पास ये सारी विद्या थी, पहले ही सब लिखा हुआ है भागवत में। तो हमारे ग्रंथों पर श्रद्धा करके विदेशी लोग तो अनुसंधान करके उसके आधार पर अनेक चमत्कार दिखा रहे हैं और हम लोग उनके द्वारा दिखाए चमत्कारों से चमत्कृत हो रहे हैं, पर अपने ऋषियों की वाणी पर हमें विश्वास नहीं होता। कोई संस्कृत में ऋषियों की वाणी सुनावे तो हमें विश्वास नहीं होगा, पुरानी बातें हैं। और वही बात यदि कोई अंग्रेज विदेशी अंग्रेजी भाषा में बोल दे तो हम तुरंत मान जाते हैं, भाई उस पढ़े लिखे वैज्ञानिक ने बात कही है तो बात में दम है। इसका मतलब बाहर वाला कहे तो दम है, हमारे पूर्वज ऋषियों के द्वारा हम सुने तो हमको वो दमदार बात नहीं लगती। कारण क्या है? हम भारत में स्वतंत्र तो हो गए पर मानसिकता अभी भी परतंत्रता की है। अभी भी हम कहीं ना कहीं मानसिक रूप से गुलाम हैं, क्योंकि जब तक कोई अंग्रेजी में न बोले तब तक हम उसे पढ़ा लिखा नहीं मानते। भले ही वो संस्कृत में कितना बढ़िया प्रवचन करे या धारा प्रवाह बोले, जैसा कि कल आचार्य जी बोल रहे थे, तो उसको हम उतना पढ़ा लिखा नहीं मानते। पढ़ा लिखा तभी मानेंगे जब अंग्रेजी में फर्राटे से बात करें। और प्रायः जब आप बड़े बड़े महानगरों में जाओ या बड़े लोगों के बीच में बैठो तो अंग्रेजी बोली जाती है, क्योंकि वहाँ हिंदी बोलने में लगता है कि हम लोग पिछड़े हैं। अब अपनी मातृभाषा में ही हमारी श्रद्धा नहीं रह गई कि बहुत हिंदी आते हुए भी हम बोलने में शर्माते हैं, सकुचाते हैं, कहीं पिछड़े ना सिद्ध हो जाए। अंग्रेजी बोलने पर ही हम लोग अपने को विकसित और परिपूर्ण मानते हैं। ऐसी स्थिति में जब ऋषियों में श्रद्धा नहीं रही, धर्मशास्त्रों में श्रद्धा नहीं रही, अब जो विदेशी कह दे वही हम मान लेते हैं, उसी में विश्वास कर लेते हैं, उसी को हम सच्चा मान लेते हैं। आज स्थिति यह है कि संस्कृत पढ़ना विदेश में अनिवार्य होता जा रहा है, क्योंकि उन्हें हमारी संस्कृति में रहस्य नजर आ रहे हैं, सच्चाई दिखाई पड़ रही है, जीवन की सुख शांति यहाँ नजर आ रही है। इसलिए विदेशी तो इस रहस्य को जान करके उसका पूरा लाभ उठा रहे हैं और अपनी भौतिकवाद की चकाचौंध से परेशान होकर के भारत भूमि का आश्रय लेकर के तिलक कंठी धारण करके हरि बोल करके जीवन का परम लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और हम लोग अपनी संस्कृति सभ्यता को भुला करके वो विदेशी चकाचौंध की ओर भाग रहे हैं, मृग मरीचिका की तृष्णा में भाग रहे हैं। इसलिए सबसे पहले अपनी विचारधारा को हमें स्वस्थ करने की आवश्यकता है। ऋषियों ने जो भी लिखा है, देखो विज्ञान आज जो कह रहा है जरूरी नहीं उस पर डटा रहेगा। आज का शोध ये बता रहा है कि ये बात ऐसे है, फिर दूसरा नया अनुसंधान हो गया तो बोला कि नहीं वो बात गलत थी, अब सही बात ये है। हर क्षण अनुसंधान हो रहा है, रिसर्च हो रहा है और नई नई बातें निकल के आ रही हैं। पर ऋषियों ने जो लिखा है धर्मशास्त्रों में, जितना प्रासंगिक तब था उतना ही अब है। वो बात तब भी उतनी ही सत्य थी, आज भी उतनी ही सत्य है। बदलने वाली बात नहीं है कि आज कुछ कहा कल कुछ और कह दिया। बोलो राधे 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 राधे। इसलिए हमें ऋषियों के वचन पर पूरी निष्ठा होनी चाहिए। सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। जीव मात्र का कल्याण कैसे होगा? भगवान के श्री चरणों में भक्ति करो। पर भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतु की अप्रतिहता। ये दो विशेषण हैं भक्ति के। अहेतु की माने हेतु रहित निष्काम भक्ति होना चाहिए, और दूसरी संकट पड़ा तभी बिहारी जी के पास आए, ऐसा नहीं। भक्ति में प्रवाह होना चाहिए।
तैल धारावत, दीप शिखावत अखंड भक्ति होनी चाहिए। संकट पड़ा तो भगवान याद आए, नहीं तो कोई मतलब नहीं भगवान से। ये स्वार्थ की भक्ति हो गई। कर से कर्म करहु विधि नाना, पर मन राखो जहां कृपा निधाना। काम करते चलो नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो। मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। प्रेम करने का मतलब ये नहीं है कि घर में ताला डाल के वृंदावन में आके बैठ जाओ कि अब तो बिहारी जी के हो गए। नहीं नहीं, तन से आने की जरूरत नहीं है। समय समय पर दर्शन करने आओ, अच्छी बात है, परंतु यहां आकर के बस जाओगे तो फिर प्रेम बना रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। आकर के आप यहीं बस गए, घर परिवार सब छोड़े आए, पर प्रेम अभी था तो जरी था थोड़ा, पर इतनी निष्ठा पक्की नहीं हुई थी। केवल कथा सुनी और भावुकता में भागे आए, ले लिया फ्लैट, रहने लगे यहाँ पर। गए बिहारी जी दर्शन करने, पता चला किसी ने चैन काट ली। सोई उच्चाटन हो गया, अरे राम राम, यहाँ तो बड़े चोर हो चक्के रहते हैं। बताओ, हम तो कितनी श्रद्धा से बिहारी जी के दर्शन कर रहे थे, हमारी तो चैन ही चली गई। नेक में उच्चाटन हो गया। अरे भाई, गुलाब का फूल लेने के लिए कांटों से बच के जाना पड़ेगा, कमल लेने के लिए कीचड़ का सामना करना पड़ेगा। किसी दिव्य वस्तु को पाने के लिए आसपास की स्थितियों से गुजरना पड़ता है ना। कोई दिव्य वस्तु ऐसी थोड़ी मिल जाती। अब ठाकुर जी हैं तो कहते हैं मुझसे प्रेम है तो मेरे पास आओ, मेरे पास आओ तो मेरे बन के आओ। आप दिखावा करने आओगे कि मोबाइल इतना महंगा है और पर्स इतना बढ़िया है और चैन इतनी बढ़िया है, तो फिर ठाकुर जी अपने, ये तो चौरागे गण्यम पुरुषम हैं, चोरों के सरदार हैं, अपनी मित्र मंडली को इशारा कर देते हैं जाओ, और वे चला जाता है सो घबराते हैं। ऐसा भगवान के पास आप चैन पाने के लिए आए थे। संसार से तो बेचैन थे, परेशान थे, इसलिए तो चैन पाने यहाँ आए। अब बाहर का चैन लेके आओगे तो फिर बेचैन भगवान कर ही देंगे। ये बाहर की चैन तो आपको बेचैन करेगी, परेशानी में डालेगी। भगवान के पास आओ तो एकदम बिहारी जी के होकर के आओ। प्रदर्शन नहीं, संसार के प्रपंच ज्यादा नहीं, जितने सीधे सिंपल बन के आओगे ठाकुर जी को उतने ही भाओगे। भगवान की बाहर की सुंदरता को पसंद नहीं करते, भगवान मन की सुंदरता पर रीझते हैं। मन निर्मल हो तो सबरी भी उनको पसंद आती है जो बुढ़िया है, और मन गंदा हो तो तन को सूपनखा की तरह चाहे जितना चमका लो, इतनी बन ठन के गई, पर भगवान ने एक बार भी सूपनखा को नहीं देखा। भगवान बाहरी की सुंदरता को नहीं देखते, अंतरात्म दृक्, अंतरात्मा के सौंदर्य को भगवान निहारते हैं, मन की निर्मलता से रीझते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो भगवान की भक्ति निष्काम होनी चाहिए, निष्कपट होनी चाहिए, उसी से प्रभु रीझते हैं। मनुष्य जीवन में बहुत पैसा कमाना महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत मान प्रतिष्ठा बनाना भी महत्वपूर्ण नहीं है। तो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य क्या है? बोले जीवस्य तत्व जिज्ञासा। वो परम तत्व क्या है, उसको जानना ही मनुष्य जीवन का वास्तविक लक्ष्य होना चाहिए। पशु पक्षी भी खाना पीना, बच्चों को पैदा करना और पालना सब जानते हैं, परंतु उससे वो महान नहीं हो जाते। मनुष्य को महान क्यों माना गया है कि पशु पक्षी केवल खाना पीना सोना जानते हैं, मनुष्य एक ऐसा है जिसको प्रभु ने इतना विवेक दिया है कि वो अपने परम तत्व को जान सके, अपने स्वरूप को पहचान सके और भवाटवी के आवागमन से छुटकारा पा सके। इसलिए जीवस्य तत्व जिज्ञासा, मनुष्य की मानवता तभी सार्थक है जब वह परम तत्व को जान ले। तत्व क्या होता है महाराज? बोले वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वं यद ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति। भगवान ज्ञानी
ब्रह्म कहते हैं, योगी परमात्मा कहते हैं, भक्त उसी को भगवान कहते हैं। तो भगवान में, ब्रह्म में, परमात्मा में कोई अंतर होता है क्या? बोले मूल रूप से तो कोई अंतर नहीं, पर फिर भी विचार करोगे तो थोड़ा तो अंतर है। कैसे? जैसे आप परीक्षा में पास हो गए, मित्रों ने कहा चलो मिठाई खिलाओ, तो आप ब्रजवासी की दुकान पर पहुंच गए, खाओ। कोई कहता है रसगुल्ला खाएंगे, दूसरा बोला नहीं रबड़ी खाएंगे, तीसरा बोला नहीं इमरती खाएंगे। अब मिठाई की दुकान है और सभी मिठाई खा रहे हैं, पर कोई इमरती, कोई रबड़ी, कोई रसगुल्ला है, तो मिठाई है। और मिठाई मिठाई में भी अंतर है। रसगुल्ला वाला रसगुल्ला की महिमा गा रहा है, रबड़ी वाला कहता है रसगुल्ला को छोड़, रबड़ी को तो चाक कितनी जोरदार है। अब वो आपस में ही लड़ मरे कि नहीं रबड़ी ज़्यादा अच्छी, नहीं रसगुल्ला ज़्यादा अच्छा। तो ये ना समझी है। अरे तुम्हें मुंह मीठा करना है, जिसको जिसमें आनंद आवे खाओ प्रेम से। इसमें ये क्या झगड़ना कि नहीं रसगुल्ला ही बढ़िया है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, तत्व एक ही है, स्वाद अलग अलग है। निर्गुण निराकार रूप में जो तत्व व्याप्त है तो उसका नाम है ब्रह्म, जो व्यापक है, दिखाई नहीं पड़ता, कण कण में सब जगह समाया हुआ है। किंतु वह जब सगुण निराकार बनता है तो उसका नाम हो जाता है परमात्मा। और जब राम कृष्ण आदि के रूप में सगुण साकार बन के आंखों के सामने प्रकट हो जाता है अवतार लेके, तब उसका नाम हो जाता है भगवान। एक दूसरे दृष्टांत से समझे। पानी से बिजली प्रकट की गई, बनाई गई। बिजली तो पहले भी थी, पर वो निर्गुण निराकार ब्रह्म के रूप में थी। परंतु जब घर्षण आदि के द्वारा बिजली उत्पन्न कर दी गई तो करंट बन करके तारों में बिजली प्रवाहित होने लगी। बिजली उत्पन्न हो गई तो वो हो गई सगुण निराकार। पहले थी निर्गुण निराकार, अब हो गई सगुण निराकार। बिजली उत्पन्न हो गई, छूने पर करंट लग जाएगा, क्योंकि बिजली उत्पन्न हो चुकी है। अब पहले करंट नहीं लग रहा था, थी तो पहले भी, पर निर्गुण निराकार थी, इसलिए होते हुए भी हमें उसका अनुभव नहीं हो रहा था। पर जब सगुण निराकार बनी तो करंट के रूप में झटका मारने लगी। अब बिजली उत्पन्न हो चुकी है, किंतु जब वह बिजली का करंट बल्ब के साथ जुड़ा तो प्रकाश देने लगी, तो सगुण साकार होकर के आंखों का विषय भी बन गई। देखो लाइट जल रही है, बिजली आ गई। अब आपको छूने की जरूरत नहीं है कि करंट लगे तभी पता चले बिजली है, अब तो प्रकाश। तो तत्व तो एक ही था, जो निर्गुण निराकार थी वही सगुण निराकार बनी, वही सगुण साकार बन गई। इसी प्रकार वही एक तत्व है जो निर्गुण निराकार रूप में ब्रह्म कहलाता है, सगुण निराकार के रूप में परमात्मा कहलाता है, सगुण साकार के रूप में वही तत्व भगवान के रूप में जाना जाता है। अब सबका स्वाद अलग अलग है। हमारे ब्रजवासियों को तो अपने छैल छबीले नट नागर राधा वल्लभ लाल में प्रीति है। तो जिन्होंने अपनी आंखों से इस सुंदर छैल छबीले का दर्शन किया हो और उसको उद्धव जैसा ज्ञानी आके कहे कि वो तो जिसको तुम कृष्ण कृष्ण कह के बावली बन रही हो गोपियों, वो निर्गुण निराकार है, घट घट व्यापी है, सबके हृदय में समाया हुआ है, उस हृदयस्थ हरि का ध्यान करो। तो गोपियों को कहना पड़ेगा निर्गुण कौन देश को बासी, हमें निर्गुण निराकार से लेना ही देना नहीं है, हमारी अखियां तो हरि दर्शन की प्यासी। इन आंखों ने उसकी छवि को देखा है, ये नेत्र उसकी रूप माधुरी के दीवाने बन चुके हैं। अब निर्गुण निराकार में मन लगने वाला नहीं, क्योंकि आंखें उसकी रूप माधुरी की रसिक बन चुकी है। तो तत्व तो एक ही था, जिसको जिसमें स्वाद आ गया। भक्तों को भगवान में ही स्वाद आएगा, ब्रह्म में आनंद नहीं आएगा। और ज्ञानी को निर्गुण निराकार ब्रह्म में आनंद आएगा। वही ब्रह्म भगवान बन के जब आंखों के सामने आ जाता है तो आकर्षण तो हो ही जाता है। बड़े बड़े ज्ञानी, विदेहराज जनक परम ज्ञानी थे, जनक जी महाराज। और मिथिलापुर में सब ज्ञानी ही ज्ञानियों का साम्राज्य था। और ज्ञानियों का सिद्धांत क्या है? नाम रूपात्मक समस्त जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या।
ये सारा संसार झूठा है, केवल ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। तो ब्रह्म में ज्ञानी परिनिष्ठित हैं और संसार को, नाम और रूप को झूठा मानते हैं कि जो दिख रहा है एक न एक दिन नष्ट होने वाला है। परंतु वही ब्रह्म जिसका वो ज्ञानी ध्यान करते थे, जब सगुण साकार रामभद्र के रूप में प्रकट हुआ और दूल्हा राजा बन करके जब पहुंच गए जनकपुर में और विदेहराज जनक जी की दृष्टि पड़ी तो दीवाने हो गए। विश्वामित्र जी से कहते हैं, बताओ तो महाराज ये बालक कौन है? विश्वामित्र जी बोले, तुम परम ज्ञानी हो, ज्ञान की दृष्टि से पहचानो ये तत्व क्या है, कौन है, जानो पहचानो। बोले महाराज फिर भी आप कुछ संकेत तो करो, हमारी समझ में नहीं आ रहा। क्यों, कैसा लग रहा है तुम्हें, इनको देखकर कैसा लग रहा है? तो हाथ जोड़ करके जनक जी बोले, महाराज आप भी ज्ञानी और हम भी ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। तो विश्वामित्र जी भी महामुनि ज्ञानी हैं और विदेहराज जनक जी भी परम ज्ञानी हैं। ज्ञानी ज्ञानी की चर्चा चल रही कि बताओ ये कौन है। तो जनक जी ने कहा, महाराज हम ज्ञानियों का सर्वश्रेष्ठ आनंद होता है ब्रह्मानंद। जब आंख बंद करके स्वरूपस्थ हो जाता है ज्ञानी, तो ब्रह्म साक्षात्कार से जो आनंदानुभूति होती है, उससे बड़ा आनंद उनके जीवन में दूसरा कोई नहीं होता। पर जनक जी कह रहे हैं जो सर्वोत्कृष्ट ब्रह्मानंद है, इस झांकी को देखने के बाद आज वो भी हमें फीका फीका सा लग रहा है। इनहि बिलोकत अति अनुरागा, 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 अति अनुरागा, अति अनुरागा, अति अनुरागा, अति अनुरागा, परवश ब्रह्म सुखहि मनु त्यागा, परवश ब्रह्म सुखै मनु त्यागा, परवश ब्रह्म सुखहि मनु त्यागा, परवश ब्रह्म सुखै मनु त्यागा। कि परम ज्ञानी विदेहराज जनक जी कह रहे हैं कि गुरुदेव इनको देखने के बाद ब्रह्म सुख भी फीका लग रहा है, इतना प्रेम उमड़ रहा है हृदय में, इतना आनंद आ रहा है। विदेहराज जनक परम वैरागी है, पर उस वैरागी को आज अनुरागी बना दिया भगवान की रूप माधुरी ने। इन्हें विलोकत अति अनुरागा, जनक जी जो वैरागी थे वो कहते हैं आज मुझे अनुरागी बना दिया इनकी रूप माधुरी ने। कारण क्या है? तत्व एक ही है, जो ब्रह्म था और जिस ब्रह्म की अनुभूति का आनंद लेते थे वो ज्ञानी, वही ब्रह्म जब सगुण साकार बन के सन्मुख आ गया तो आकर्षण वही हुआ, स्वाद वही मिला। भाई पानी था आपके पास, फ्रिज में रख दिया, बर्फ बन गया। बर्तन पे रख करके चूल्हे पर चढ़ा दिया, भाप बन के उड़ने लगा। अब भाप कहो या बर्फ कहो या पानी कहो, तत्व तो एक ही है, पर नाम हो गए तीन, पानी, बर्फ और भाप। और तीन नाम हो गए, तीनों के अलग अलग स्वरूप हो गए, अलग अलग उपयोग हो गए। तत्वतः विचार करोगे तो वस्तु एक है, पर आपको सर्दी में हो गया जुकाम खांसी, गला खराब, डॉक्टर ने कहा एक काम करो थोड़ा भाप लो गर्म गर्म, फायदा होगा। अब भाप की व्यवस्था नहीं, चूल्हा कहां से लाएं? फ्रिज में बर्फ रखी थी सो उठा लिया। बोले भाप कहो बर्फ कहो बात तो एक ही है।
भाप नहीं मिल रही, चलो बर्फ से काम चला लें। बोलो काम चलेगा? चलेगा नहीं, और उल्टा हो जाएगा, लेने के देने बढ़ जाएंगे। जो ठीक करने के चक्कर में थे और जुकाम बिगड़ जाएगा। अब वस्तु भले ही एक ही है, बर्फ ही भाप बन सकती है और होती भी है, परंतु बर्फ की जगह बर्फ और भाप की जगह भाप का ही प्रयोग करना होगा। आपने कोई ठंडा पेय पिया, पीने वाले पीते हैं, फिर कहते हैं नहीं नहीं वो इसमें आनंद नहीं है, थोड़ा बर्फ और डाल दो तो जरा ठंडक ज़्यादा हो, तब पीने में आनंद आएगा। और बर्फ की जगह कोई पानी डाल दे तब, क्यों पागल हो गए, पानी डाल रहे हो इसमें, बर्फ डालो। आप कहोगे ये भी तो पानी ही है। अरे होगा पानी, पर इस समय पानी नहीं, हमें बर्फ ही चाहिए। कोई प्यासा है, भैया 1 गिलास पानी देना, आप उसे बर्फ पकड़ा दो, तो क्या पागल हो, हम पानी मांग रहे हैं तुम बर्फ दे रहे हो। तो भले ही तीनों वस्तु एक हैं, परंतु प्यासे को पानी पिलाना पड़ेगा। जो पेय पदार्थ में बर्फ डालना है उसे बर्फ ही डालना होगा, जिसको भाप लेना है उसे भाप ही देना होगा। यदि उल्टा सीधा आपने कर दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। उसी प्रकार ज्ञानी को ब्रह्म ही चाहिए, योगी को परमात्मा ही चाहिए, भक्तों को अपना भगवान ही चाहिए, और उसी में उनको स्वाद आएगा और आनंद आएगा, दूसरे में उनको वो बात नहीं बनेगी। इसलिए एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, भगवान ने भी अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, भगवान ने इसलिए अपने अनंत रूप प्रकट कर दिए, तुमको जिसमें जो स्वाद आवे हमारा आनंद लो, हम वही हैं। भाई भोजन करना है आपको, 56 भोग लगाए जाते हैं, 3600 व्यंजन बनाए जाते हैं, जिसमें जिसको स्वाद मिले प्रेम से पाओ। केवल पेट नहीं भरना, खाने का भी तो स्वाद लेना है। भोजन वही करो जो रुचिकर भी हो और हितकर भी हो। खाने से स्वास्थ्य भी ठीक रहे और स्वाद भी आवे, वो भोजन सबसे जोरदार है। रुचिकर तो बहुत है पर हितकर नहीं है तो गड़बड़ है, हितकर तो बहुत है पर रुचिकर नहीं है तो जबरदस्ती खाना पड़ रहा है। इसलिए दोनों बातें हों तो भोजन आनंददायी होता है। तो जिनके यहाँ केवल दाल रोटी से ही पेट भरना है वो पेट भरें, पर हमारे यहाँ तो 56 भोग के व्यंजन हैं, जिसमें जिसको स्वाद आवे प्रेम से चकाचक घोंटो छानो आनंद करो। केवल पेट मत भरो, भोजन का पूरा स्वाद लो। बोलो राधे राधे। राधे राधे। हमारे ठाकुर जी भी रस रूप हैं और इनके रस में अनेक व्यंजन हैं। कभी राम बन के, कभी श्याम बन करके, कभी भोले बाबा बन के, कितने रूपों में आए हैं। अब जिसमें तुमको स्वाद मिले उसका आनंद लो, जबरदस्ती मन लगाने की जरूरत नहीं है। अब जिनके पास कोई विकल्प ही नहीं है तो उनको तो यही कहना पड़ेगा, खुद आ, तू ही स्वयं उतर के आ, तेरे अलावा हमारा दूसरा कोई है नहीं, खुद आ, खुदा खुदा। उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है तो उनको जिसमें मिल रहा है उसमें स्वाद लेने दो, पेट भर, मन लगे चाहे न लगे। कई लोगों हैं तो उनका, पर आ गए इनके पास, और जो दीवाने बने तो पागल हो गए। रसखान जैसे दीवाने सब छोड़ छाड़ करके इनके प्रेम में पगला गए कि हमने उसको देख लिया। धूली भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पे जनी बाजत पीरी कचोटी। बाछवि को रस खान बिलोकत, बारती काम कला निधि कोटी। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। माखन रोटी खाते हुए धूल धूसरित गोविंद की झांकी पर रसखान दीवाने हो गए। तो हमारे यहाँ तो 56 भोग हैं, तुम्हें वहां पेट भरने को ना मिलता हो तो यहाँ आकर के प्रेम से पाओ। हमारे भंडारे में प्रतिबंध किसी को नहीं है कि नहीं तुम ही खाओगे, तुम नहीं खाओगे। इसलिए जिनके पास विकल्प नहीं है उनको पेट भरने दो। हमको तो सारे विकल्प तैयार हैं, कच्चा पक्का। हमारे यहाँ रोटियों में कितनी वैरायटियाँ होती हैं, मिस्सी रोटी है, बाजरे की रोटी है, और जाने चने की रोटी, कितने प्रकार की तो रोटियाँ होती हैं। पूड़ियों में वैरायटियाँ हैं।
हर चीज में वैरायटियां हैं, तो हमको पेट भरने की जरूरत क्या है? स्वाद लेकर के प्रेम से पाइए और जीवन का पूरा आनंद। बहुधा वदंती, तत्व एक ही है, उसी के अनेक स्वरूप है। अच्छा महाराज ये बताओ, ये जो भागवत आप हमें सुना रहे हो, इसकी रचना किसने करी, कब करी, कहाँ करी, कैसे करी, इसका थोड़ा परिचय दीजिए। सूत जी कहते हैं, तो सुनिए। द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्याम कलया हरे। द्वापर के अंत में कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज का अवतार हुआ। उन्होंने देखा कि दिव्य दृष्टि से मैं देख रहा हूं घोर कलयुग आ रहा है, लोगों की बुद्धि मंद है, चलो इनके कल्याण के लिए कुछ करें। तब व्यास जी ने एक वेद के 4 विभाग कर दिए, इसलिए उनका नाम हो गया वेद व्यास। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। पर वेदों की भाषा जटिल है, इसलिए पंचम वेद के रूप में महाभारत की रचना करी। फिर भी संतोष नहीं हुआ तो पुराणों की रचना करी। 17 पुराण लिख के भी जब व्यास जी को शांति नहीं मिली, तब नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी ने जब टोका, अरे पाराशर जी परेशान क्यों बैठे हो, का कारण क्या है? पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना। पराशर नंदन है व्यास जी महाराज, इसलिए व्यास जी को ही पाराशर कहा गया। व्यास जी ने नारद जी को प्रणाम करके अपनी सारी समस्या सुनाई कि मैंने इतने ग्रंथ लिखे पर मन को शांति नहीं मिल रही। नारद जी बोले हम बताते हैं कारण, बताओ। बोले आपने ग्रंथ तो जोरदार लिखे हैं, पर उसमें केवल विधि निषेध की ही बातें ज्यादा हैं। ये करो, ये मत करो, ऐसा करने पर ये होगा, वैसा करने पर वो मिलेगा। पर किसी भी ग्रंथ में गोविंद के गुण नहीं गाए, और जब तक प्रभु के गुण नहीं गाओगे तब तक चैन नहीं पाओगे। नारद जी कहते हैं हम पूर्व जन्म में दासी पुत्र थे, पर संतों का सत्संग सुनते सुनते ऐसे दीवाने हो गए कि उन संतों के आशीर्वाद से ब्रह्मा के बेटा बन गए। ब्रह्मा के बेटा बन करके गोविंद के नाम का संकीर्तन किया। ठाकुर जी ऐसे रीझ गए कि मुझे बीणा प्रदान कर दी, और कहा बेटा नारद इस बीणा पर हमारे गीत गाते हुए जगत में खूब मेरे नाम का प्रचार प्रसार करो। नारद जी कहते हैं व्यास जी महाराज जब से ये बीणा मेरे हाथ में आई है, तब से केवल बीणा बजाते हुए उन्हीं के गुण गाता रहता हूं। श्लोक सुनाई पड़े, मस्ती में गाए जा रहे थे। वरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्ती चमाला। रंध्राण वेणु रधर सुधया पूरयन् गोप वृंदै वृंदारण्यं स्वपद रमणं प्राविशद गीत मोर पंख का मुकुट धारण किए मुरली मनोहर माधव, पीताम्बर फहराते गैया चराते बंसी बजाते ग्वालों से अपनी कीर्ति का श्रवण करते हुए वृंदा विपिन में प्रवेश पा रहे हैं। आगे आगे धेनु, अधरों पर है वेणु, संपूर्ण श्री अंग में लग रही है ब्रज की रेणु। गायों के पीछे चलने से जो धूल उड़ रही है वो सब धूल श्री अंग में गोविंद के आच्छादित हो रही है। तो तन में रेणु, अधरों पर वेणु और सन्मुख जा रही हैं धेनु। ऐसे गोविंद प्राविशत वृंदावन में प्रवेश पा रहे हैं। सुनते ही सुखदेव जी दीवाने हो गए।
ऐसे मुरली मनोहर माधव से मिलना चाहिए भाई। बहुत प्यारे हैं, बंसी बारे हैं, परंतु जैसे ही मन आकृष्ट हुआ, नाम ही कृष्ण है, करसती थी कृष्ण, तो सबको अपनी तरफ खींच ले, उसी का नाम तो कृष्ण है। मन खिंचने लगा, मिलने को मन छटपटाने लगा, परंतु तुरंत मन में विचार आया। मन की परिभाषा क्या है? संकल्प विकल्प कात्मकम मन। ये मन में संकल्प और विकल्प दोनों उठते रहते हैं। ये होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, क्या होगा, करें कि न करें, ये सब संकल्प विकल्प मन के। मन में आकर्षण तो जबरदस्त, कैसे मोर मुकुट बंसी वाली से मिलना चाहिए, उनके दर्शन करना चाहिए, परंतु मन में विकल्प उठा, जब इतना सुंदर छल छबीला है तो नखरे भी खूब होंगे, सुंदरता का गर्व भी होगा। और हम बाबा भक्कड़ पागल, हम दीवाने बन के उससे मिलने पहुंचे, वो हमसे सीधे मुंह बात भी ना करे, हमसे मिलना ही पसंद न करे, हमको देखना ही पसंद न करे, तो हम तो ना इधर के ना उधर के, हम अपनी समाधि छोड़ के उधर जावे, उधर वो दुत्कार के भगा दे, तो हम तो कहीं के नहीं रहे। इसलिए चक्कर में नहीं पड़ते, अपने बैठ के ब्रह्म चिंतन करो शांति से, यही ठीक है। मन को समझाया, दोबारा ध्यान लगाया, और आंख बंद करते ही बार बार ध्यान में बंसी वाला आके खड़ा होने लग गया। भूल गए ब्रह्म समाधि, बार बार बंसी वाला ध्यान में आने लग गया। जिसका वर्णन सुना था वो चित्त में उतर गया, किंतु तब तक दूसरा श्लोक कान में आ गया, और दूसरे श्लोक में गोविंद के स्वभाव का वर्णन था। वो बंसी वाला देखने का ही सुंदर नहीं है, स्वभाव उससे भी ज्यादा सुंदर है। कैसा स्वभाव है? अहो बकीयम स्तन काल को, अहो बकीयम स्तन काल जिघांसया पाययदाप्यसात्वे, जिघांसया पाययदाप्यसात्वे, लेभे गतिं दात्र्युचितां ततो, लेभे गतिं दात्र्युचितां दयालु शरणं व्रजे, कम्बा दयालु शरणं व्रजे। अहो बकीयं स्तनकालकूटम्, अहो बकीयं स्तनकालकूटम्, अहो बकीयं स्तनकालकूटम्, गमधनि धम गमधनि सनि धम गमधनि सग सनि धम गम धम गम गस। अहो बकीयं स्तनकालकूटम्, जिघांसया पाययदाप्यसात्वे, जिघांसया पाययदाप्यसात्वे, सग सनि सनि धनि धम धम गम ग सग स गम धनि सा सा गम धनि सा सा गम ग सनि धम गम धनि सा गम धनि सा गम धनि सा। जिघांसया पाययदाप्यसात्वे, लेभे गतिं दात्रचितां ततोऽयम्, लेभे गतिं दातृचितां ततोऽयम्, कम्बा दयालु शरणं व्रजेम, कम्बा दयालु शरणं व्रजेम, कम्बा दयालु शरणं दयालु शरणं दयालु शरणं व्रजेम। अहो, अहो शब्द संस्कृत में आश्चर्य में प्रयोग किया जाता है।
जिसको हिंदी में हम कहते हैं ओहो, कोई अचंभित चौंकाने वाली घटना हो तो कहते हैं ओहो, अहो, बड़े आश्चर्य की बात है। किम आश्चर्यम, इसमें क्या आश्चर्य है भाई? बोले इयम बकी, इस बकी को देखो। बकी माने पूतना। इसके भाई का नाम था बकासुर। दोनों भाई बहन थे, बक और बकी। तो बक बकी दोनों भाई बहन थे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। पर बकासुर अलग प्रसिद्ध है और बकी के नाम से पूतना को कम लोग जानते हैं। पूतना के नाम से तो फेमस है। तो इयम बकी, ये बकासुर की बहन, इस बकी को देखो। क्या है ये? बोले असाध्वी। इसमें सद्गुण सज्जनता दूर दूर तक नहीं, घोर असाध्वी। साध्वी तो आपने खूब देखी हैं, आजकल तो खूब दर्शन होते हैं। साध्वी का मतलब सद्गुण संपन्न, सदाचार संपन्न, उसको साध्वी बोलते हैं। जैसे सदाचार संपन्न साधु होते हैं, ऐसी सदाचार संपन्न स्त्री को साध्वी कहते हैं। पर ये पूतना कौन है? असाध्वी। सज्जनता, सदाचार, जिसको छू के नहीं गया। सारे जितने भी दुर्गुण हैं सब इसमें एक साथ विराजमान है। असाध्वी अपि। और भगवान के पास आ गई। काय के लिए आई? जिघांसयापि हरये। ठाकुर जी के पास आई है जिघांसया। जिघांसया माने हंतुम इच्छा जिघांसया, मारने की दुर्भावना के साथ आई है। स्तन कालकूटम, अपने स्तनों में कालकूट जहर लगा के विषपान कराने आई है। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, ये बकी अपने स्तनों में कालकूट विष लगा करके जिघांसया, मारने की दुर्भावना के साथ, असाध्वी, महापापिनी। पूतना के जीवन में एक भी सद्गुण नहीं है, पर फिर भी न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। ठाकुर जी को कृपा करनी है और ये कृपा की बिल्कुल भी पात्र नहीं है, और इसलिए ठाकुर जी ने कृपा करने का बहाना ढूंढ लिया। क्या बहाना ढूंढा? बुरी भली जैसी भी हो पर मेरी तो मौसी लगती है। मौसी किसको कहते हैं? बोले मामा की बहन मौसी। कंस मामा हैं हमारे, और मामा कंस की मुंह बोली बहन है ये बकी, तो हमारी तो मौसी लगी। और मौसी का अर्थ क्या होता है? मौसी माने मूल शब्द है मासी, माँ जैसी, माँ के समान। जो माँ के ही समान हो उसको मौसी कहते हैं। बिल्कुल माँ जैसी ही होती है। तो जब मामा की बहन है और माँ जैसी हमारी मौसी है, और केवल है ही नहीं, माँ जैसा काम भी कर रही है। अभी तक मैया दूध पिलाती थी, आज मौसी दूध पिला रही है, तो काम तो मैया जैसा ही कर रही है ना। तो हमारी मौसी जब माँ जैसा काम कर रही है तो गति भी माँ जैसी ही मिलनी चाहिए। तो जिसमें एक भी सद्गुण नहीं था, जो जहर पिला करके मार डालने के लिए हत्यारिन आई थी बालघातनी, उसको भी मौसी मान के उसके सारे पापों पर पर्दा डाल के लेभे गतिम धातृचिताम, माँ जैसी गति जो मैया जसोदा को मिलने वाली थी वो मौसी जी को पहले ही प्रदान कर दी। माँ के समान गति मौसी को प्रदान कर दी। कंबा दयालुम, बोलो ऐसा दयालु दुनिया में कोई हो सकता है दूसरा? न जाने कौन से गुण पर। भगवान का स्वभाव है। क्या स्वभाव है? भगवान किसी का दोष देखते ही नहीं। एक गुण दिखाई पड़ गया बस उसी पर रीझ जाते हैं। दोष देखने लग जाएं तो कल्प कल्पांतरों में भी किसी जीव का कदापि कल्याण होने वाला नहीं। एक विद्यार्थी बड़ा होशियार था, परीक्षा देने गया, 10 प्रश्न आए। 10 प्रश्नों में कुछ प्रश्न वैकल्पिक आए, इसे करो या इसे करो, 2 में से एक करना है। वो इतना बुद्धिमान था, उसने 10 प्रश्न हल कर दिए और जो विकल्प में थे उनको भी हल कर दिए।
और नीचे एक लाइन लिख दी, परीक्षक महोदय जिसे चाहे जांच लें। परीक्षक ने जब उसका प्रश्नोत्तर पढ़ा तो अंतिम लाइन जब पढ़ी तो उसने समझ लिया ये बुद्धिमान तो बहुत है पर अहंकारी भी लग रहा है, हमको चुनौती दे रहा है, जिस आपको जो मर्जी आवे जांच लो। इसका अहंकार ठीक नहीं है। अब उसने एक एक अक्षर बहुत गहराई से जांचा। जो वैकल्पिक थे, दो में से एक करना था, दोनों कर दिए। वो दोनों को जांचने लगा। एक में तो बिल्कुल भी कोई कमी नहीं पकड़ाई, दूसरे को गहराई से जांचने पर उसने पकड़ ली कमी। अब उसको पास करे या फेल करे ये परीक्षक के हाथ में है। यदि वो सज्जन है और प्रसन्न है तो जो गलत हो गया है उसे काट देगा, जो सही है उसे जांच देख करके नंबर देगा, पास कर देगा। और मूड खराब हो गया तो जो सही किया है उसे काटेगा और जो गलत किया है उसे जांचेगा, क्योंकि उसने कहा है जिसे चाहो जांचो। तो गलत को यदि जांच के नंबर दिया तो क्या होगा? गया काम से विद्यार्थी, फेल हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से प्रत्येक जीव कितना भी बुद्धिमान हो, कितनी भी सावधानी से कर्म करे, पर कुछ ना कुछ अनजाने में गड़बड़ हो ही जाती है। गलती से भी पाप हो जाते हैं। अब आप दो चार अच्छे कर्म करके, यज्ञ करके, अनुष्ठान करके, पुरस्चरण करके अब भगवान को चुनौती देने लगे जाओ, हम इतने सद्गुण संपन्न पुण्यात्मा हैं, धर्मात्मा हैं, हमारे जीवन की कॉपी जांच के देख लो। और भगवान का मूड खराब हो गया, बड़ा अहंकारी है, तो भगवान क्या करेंगे? शुक्ल पक्ष को छोड़ के कृष्ण पक्ष को जांचना चालू करेंगे कि जो अच्छे काम किए वो तो बाद में देखेंगे, जो गड़बड़ किया है पहले वो देखते हैं। उसका परिणाम क्या होगा? तुमको भी हमको पता नहीं कि हमसे क्या गलती कब हो गई। तो जो गलती हो गई वो गलती तो गलती है, जान के करो या अनजान के करो। अनजाने में जहर पी जाओगे तो क्या जहर माफ कर देगा तुम्हें? कोई बात नहीं, तुम अनाड़ी थे, छोड़ दिया। अरे अनाड़ी पने में भी जहर पियोगे तो जहर तो अपना प्रभाव छोड़ेगा। उसी प्रकार अनजाने में भी पाप किए हैं, पाप का परिणाम भोगना पड़ेगा। राजन रख की क्या गलती थी? पंडित जी की गाय को गलती से अपनी समझ के दूसरे पंडित जी को दान कर दी। भागवत में ही कथा है। परिणाम ये हुआ कि गिरगिट योनि में गिरना पड़ा। भगवान ने मुक्त करके उसको अंत में कल्याण किया। कारण क्या था? दानी तो जबरदस्त था। भगवान ने पूछा आपका परिचय क्या है? बोले महाराज दुनिया में ऐसा कौन है जो मेरा नाम न जाने। दानियों में चर्चा करके देखिए, सबसे पहले मेरा ही नाम सुनेंगे, यदि ते कर्णमस्पृशम। अब बोलिए, बात करने का ढंग ही बता रहा है कि कितना अहंकारी है। शब्द सब कुछ बता देते, बोलने का ढंग बता देता है ये व्यक्ति कितना अहंकारी है या कितना सज्जन और विनम्र है। भाषा बतलाती है। काकह कृष्ण पिकह कृष्ण को भेद पिक का कयो। कौआ कोयल दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। जल्दी से आप पहचान नहीं पाओगे कौआ बैठी है, कौआ बैठा है या कोयल, परंतु जो बोलते ही पता चल जाएगा। कोयल बोलेगी तो कान खड़े हो जाएंगे, किधर से बोल रही है। कौआ बोलेगा तो अपने आप ही बहुत से लोग पत्थर मारने लगते हैं, कहाँ काँव काँव करने आ गया। बोलने से ही पता चलता है। उसी प्रकार जब तक व्यक्ति नहीं बोलता, देखने में सब अच्छे ही लगते हैं, नाक नक्शा तो सब ऐसे ही है, पर बोलते ही पता चल जाता है इतना कितना पढ़ा लिखा है, कितना बुद्धिमान है, कितना समझदार है, या इसकी मानसिकता कैसी है, सज्जन है कि दुर्जन है। भाषा सब बता देती है। समझदार लोग तो भाषा से ही पकड़ लेते हैं सारी मनस्थिति को। बोलो राधे राधे। तो लेभे गतिम धातृचिताम। पूतना पापनी होते हुए भी भगवान का स्वभाव ऐसा है, वो किसी का दोष देखते नहीं, इसलिए मौसी मान के मां जैसी गति प्रदान कर दी। और दोष देखने लग जाए तो किसी हालत में जीव का कल्याण ना हो। और भगवान से आपने यदि त्वमेव शरणम प्रपद्ये कह करके भगवान की शरण ग्रहण कर ली, तो फिर भगवान क्या करते हैं? जो आपने थोड़े बहुत अच्छे काम कर दिए हैं उनको निमित्त बना करके उसका फल देना चालू कर देते हैं। और जो पाप कर्म किए हैं, जब अच्छा फल मिलेगा, अच्छे सत्कर्म करोगे, अच्छे साधु संतों के बीच में पुण्य बल से, पुण्य पुंज बिनु मिले ही न संता,
आपके पुण्य को निमित्त बना करके अच्छे संतों से मिलवा दिया, अच्छे संतों ने अच्छा रास्ता दिखा दिया। अब जो पाप कर्म थे वो रोग व्याधि के द्वारा यहीं भोगा करके खत्म करवा दिए। शरीर की रोग बीमारियों से पाप आपके नष्ट करवा दिए और सदाचारी संपन्न संतों के सानिध्य में सत्संग करा के आपको और उत्कर्ष का मार्ग प्रशस्त कर दिया और इसी देह से इसी जन्म में आपका कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो गया। और अहंकार में आपने कहा कि हम बड़े धर्मात्मा हैं, तो गति राजा नृग जैसी होगी कि छोटी सी गलती पर ही आपको नीचे गिरना पड़ेगा और नरक योनि में जाना पड़ेगा। इसलिए कृपा के बिना काम नहीं चलता। आप चाहे जितने धर्मात्मा बने रहो, पर भगवान की कृपा का सहारा लेके चलना ही चाहिए। इसलिए बड़े बड़े सत्कर्म करने के बाद भी हमको ही कहना पड़ता है, पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव। महाराज हम तो पापी हैं, हमको कुछ आता जाता नहीं है, अब आप ही कृपा कर दो। मंत्र तस्तंत्र तच्छिद्रम देश कालारह वस्तुतः सर्वम करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम तब। हम तो आपके नाम के सहारे हैं। तो ठाकुर जी रीझ जाते हैं, जो नोट कहीं ना चलता हो ठाकुर जी के दान पात्र में फटाफट चल जाता है। प्रायः देखने में आता है, कहीं नहीं चल रहा तो ठाकुर जी के दान पात्र में चला दो, चढ़ौती में चढ़ा दो। कई बार तो हमने अपनी दक्षिणा में देखे नकली नोट आ जाते हैं। बोलो राधे राधे राधे। एक बार तो 500 के 15 निकले। कहने सुनने वाली बात नहीं है, परंतु हमको पता चल जाता है, वह भुक्तभोगी है इसलिए बताते हैं। आप भी भुक्तभोगी तो होंगे ही, क्योंकि और व्यापार में कहीं गड़बड़ करोगे तो व्यापार खराब हो जाएगा। अब हमको तो एक बार है तो चलो पंडित जी कहाँ जानते हैं कौन थे, वो तो जमा करेंगे किसी को, तो जानकारी नहीं है तो आपने कर दिए। तो ऐसा भी हो जाता है भैया। तो जब हमारे साथ और ठाकुर जी के साथ ऐसा हो सकता है, तो ठाकुर जी का तो अनाधुंध दरबार है। कोई भी आ जाओ, कैसे भी आ जाओ, सब चलता है यहाँ पर। यहाँ आ गया तो दक्षिणा में बांट दिए, भंडारे में लगा दिए। तो भगवान को ये दोष दिखाई नहीं पड़ते। संसारी लोग तो एक एक दोष पर ध्यान देते हैं, ठाकुर जी का तो अनाधुंध दरबार है। जब ये शब्द सुना तो सुखदेव जी दीवाने हो गए और खिंचे चले आए, भैया बड़े प्यारे प्यारे श्लोक आपने सुनाए, जरा 2-4 और गुनगुना दो। चेला बोला गुरुजी ने 2 ही सिखाए, तो दोनों हमने सुनाई दिए। अब ज्यादा सुनने का मन है तो चलो हमारे गुरुदेव के पास। आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्यनुक्रमे कुर्वन्त हेतु किं भक्ति इत्थं भूत गुणो हरि। सुखदेव जी आत्माराम हैं, परमहंस हैं, समस्त ग्रंथियों से रहित हैं, पर ऐसे वीतराग होते हुए भी गोविंद के गुणों पर दीवाने होकर छोड़ समाधि और चले आए और फिर पिताजी के चरणों में बैठकर विधिवत भागवत संहिता का श्रवण किया और अपने प्रिय पुत्र को पुत्र होने के नाते नहीं, पात्र होने के नाते संपूर्ण भागवत का अमृत पिला दिया। और अमृत पीने के बाद समय पाकर सुखदेव जी ने यही रस राजा परीक्षित के माध्यम से रसकों को परोस दिया, सबको वितरण करा दिया। जलेबी सिक करके तो तैयार हो जाए तो जलेबी नाम पड़ जाता है, पर जलेबी रसीली तब होती है जब थोड़ी देर चाशनी में पड़ी रहती है। 2 कढ़ाई में बनने वाली मिठाई बहुत रसीली होती है, चाहे रसगुल्ला हो, चाहे इमरती, चाहे जलेबी। पहले सिकती हैं, फिर चाशनी में पड़ करके रसीली बनती है। बाकी सब सूखी मिठाई होती है, रसीली मिठाई तो 2 कढ़ाई में ही बनती है। तो हमारे व्यास जी महाराज ने भागवत की जलेबी बना के कंप्लीट कर दी और सुखदेव जी के हृदय की चाशनी में डाल दी। अब थोड़ी देर रात भर पड़ी रहने दो, जब खूब रसीली बन जाएगी तब कल से परोसना चालू करेंगे विधि विधान से। रात भर तब तक इसमें खूब रस भर जाए। भागवत की ये जलेबी है और सुखदेव जी के हृदय में पग रही है, रस से परिपूर्ण हो रही है और परीक्षित के माध्यम से कल से परोसना प्रारंभ करेंगे। आइए मिलकर भगवान नाम संकीर्तन करें, उसके बाद आरती प्रसाद ग्रहण करें। कल हम लोग समय पर पुनः उपस्थित हों और इस भागवत के दिव्य अलौकिक अमृत का रसपान करें। बोल बंसी वारे की
जय भक्त वत्सल भगवान की जय। सवरिया तेरे लिए जोगन भेष बनाया, जोगन भेष बनाया, सवरिया तेरे लिए जोगन भेष बनाया, सवरिया तेरे लिए और हाथ से ताली बजाते हुए मैंने जोगन भेष बनाया, सवरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया, सवरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। वृंदावन में हरिलाल जय हो। तोड़ लिया मैंने जग से नाता, तोड़ लिया मैंने जग से नाता, तेरे सिवा कोई नजर ना आता, तेरे सिवा कोई नजर ना आता। आज तू दिल बीच समाया, तू दिल बीच समाया, सवरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया, सवरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। सावरी सूरत तेरी दिल में समा गई, सावरी सूरत तेरी दिल में समा मेरे दिल में समाई, मेरे दिल में समाई, मेरे दिल में समाई। लोग कहे मुझे बाबरी आई, लोग कहे मुझे बाबरी आई, तूने ऐसा रूप दिखाया, तूने ऐसा रूप दिखाया, सवरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया, सवरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। ओ जोगन वेश बनाया, जोगन भेष बनाया, सवरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया, सवरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया, सवरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया, ओ मैंने जोगन भेष बनाया, मैंने जोगन भेष बनाया। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री सुखदेव जी महाराज महाराज की जय। सभी भक्तगण अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और प्रेम से ठाकुर जी की आरती करें। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्री के बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री के बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, हे श्याम सुंदर तेरी आरती
आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आपको रिझाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आपको रिझाऊं प्यारे आपको मनाऊं। श्याम सुंदर आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, प्यारी बरसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, क्या बरसी बल बल जाए, अरे वंशी पे मैं तो बलि जाऊं, श्याम सुंदर आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, अरे उन चरणों को मैं शीश झुकाऊं, के बिहारी आरती गाऊं, श्री माँ के हरि तेरी आरती गाऊं, व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, छवि दर्शन अरे युगल छवि पे मैं तो दर्शन पाऊं, श्याम सुंदर आरती गाऊं, हे श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यार, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, वास सदा ब्रज मंडल वास सदा ब्रज मंडल पाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, हर श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, अरे आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आपको मनाऊं प्यारे प्रभु गुण गाऊं, अरे आपको मनाऊं प्यारे प्रभु गुण गाऊं, बाके में आरती गाऊं, अरे वाह
भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम श्याम।